देखा सब कोई पास से गुजर रहे हैं,
रोने लगे देख करके। आपका गुम्बद तो सामने दिख रहा है, 2 किलोमीटर दूर था मंदिर, पर अब नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे सामने अगर ये जीव भगवान की बनाई हुई मूर्ति तड़प तड़प के प्यासी मर गई तो मेरा जीवन बर्बाद व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अमर रहे, अमर रहे। भगवान नारायण जी नेता श्री पुंछ श्री जसपाल जी शर्मा साहब, उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हमारी विनती है कि अब गंगा में गोता लगाएंगे, कुछ श्रद्धांजलि पुष्पांजलि उनके आत्मीयजन उनके चरणों में भेंट करेंगे, आरती होगी, अरदास, और उसके बाद सब प्रसाद लेकर के आज के कार्यक्रम की संपन्नता के साथ अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। सभी से मेरा आग्रह है, विनती है कि सभी लोग यहाँ पर बैठ जाएं। ये सबसे बड़ी मुबारक की बात ये हुई कि आज हम पूरी जनता जो है पुंछ की बहुत खुश है कि शर्मा साहब जिन्होंने इस खंडहर को एक बड़े स्वर्ग, हम कहेंगे स्वर्ग में इसको तब्दील कर दिया है। पूरी पुंछ की जनता, हमारे हम अंदर के लोग, बाहर के लोग, जो भी इस मंदिर को देखता है तो ये समझता है ये खंडहर नहीं एक स्वर्ग बन गया है। और ये एक डिमांड थी, एक मांग थी, जिस शख्स ने इतनी डेडिकेशन से काम किया, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया, तो उसकी मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ होनी चाहिए। तो वो एक मांग जो है वो आज पूरी हुई। हम सब ने देखा कि बड़े श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित हुए, लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और जो है हमारे शर्मा साहब की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना यहाँ हुई। आज एक डिमांड जो है वो हम सुनने में आई है कि पब्लिक अब ये भी चाहती है कि पुंछ का स्टेडियम जो है, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो शर्मा साहब का एक स्टेचू जो है वो लगना चाहिए। अगर ये डिमांड अगर पूरी होती है तो हमारे पुंछ वासियों के लिए एक और खुशी का मुकाम होगा, और हम धन्यवाद देंगे उन लोगों को जो ये काम, इस कार्य को अंजाम देंगे। धन्यवाद। पहले श्री पुंछ जसपाल शर्मा जी की जो डेथ एनिवर्सरी हुई है एक दिन पहले 12 तारीख को, और आज जो है जो उनकी मन की इच्छा थी, आज यहाँ पर जो विष्णु टेम्पल जो नया बनाया गया है, जो कि पूरे परिवार और पूरे समाज के सहयोग से जो है इस टेम्पल का जो निर्माण किया था विष्णु टेम्पल का, उसका आज जो है विधि अनुसार जो है आज उद्घाटन किया गया। और शर्मा साहब का जो स्टेच्यू था नीचे नवग्रह मंदिर के सामने, उसका भी जो है आज इनॉग्रेशन किया गया। तो मैं सबसे पहले सभी घर वालों को, समाज को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ हमें चलना चाहिए। शर्मा साहब की सोच जो है समाज के लिए सबसे अच्छी सोच थी, उस सोच को लेकर चले, विचारधारा को लेकर वो निकले थे। आज वो विचारधारा जो उनकी मन की इच्छा थी वो पूरी हुई है। और पुंछ के लोगों की एक बहुत, जब उनकी डेथ हुई थी, बहुत बड़ी पुरानी एक मांग थी, 1 साल हो गया है कि श्री पुंछ जसपाल शर्मा ने हिंदू मुस्लिम सिख अदालत के लिए अपना दिन रात एक किया, और उनके परिवार ने भी किया।
और उनके जो वर्कर थे उन्होंने भी किया। और एक हमारी छोटी सी मांग थी जिला इंतजामिया से और एलजी इंतजामिया से जम्मू कश्मीर से कि शर्मा साहब के नाम के ऊपर जो है एक स्टेडियम का नाम रखा जाए, शेर पूंछ यशपाल शर्मा स्टेडियम। तो अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है और सिग्नेचर कैंपेन भी चली थी और मुझे उम्मीद है, आश्वासन है कि आज हम इस पवित्र स्थान पर खड़े हैं कि जल्द ही 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जो है शेर पूंछ यशपाल शर्मा का नाम का जो स्टेडियम की जो ओपनिंग यहाँ पर होगी और समाज की भी जो लोगों की दिलों की जो भावनाएं थी वो पूरी होगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी। और मैं उस जगह की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बिल्कुल, ये हमारे पुंछ की जनता, ये जैसे कि आप जानते हैं श्री यशपाल शर्मा जी जिन्होंने 3 साल पहले ये भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और जब भी हम कलाई पुल पे पहुंचते हैं तो दूर से दिखता है ये मंदिर, और ये पुंछ की एक पहचान बन चुकी है। भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे। और खास करके जो हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, मैं पूरी पुंछ के आवाम की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उनको कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पे तरह तरह की जो गेम्स खेली जाती हैं, उन गेम्स का सिखाने वाला, उन्हें रास्ता दिखाने वाला वो शर्मा साहब ही थे। तो क्यों ना एक उनका उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में इस पुंछ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा, उसका नाम श्री यशपाल शर्मा शेर पुंछ के नाम से रखा जाना चाहिए, जो कि अवाम की इस वक्त डिमांड भी है, ताकि बच्चा बच्चा आने वाले युगों तक उनको याद रखे। और ये जो मंदिर है, ये भव्य मंदिर बन चुका है। जैसा कि आपने सुबह से देखा होगा, तमाम धर्मों के, मजहब के लोग यहाँ पे आए हैं, बगैर किसी मजहब मिलत के यहाँ पे आए। और खास तौर पे पुंछ की जनता, जो कि ऐसा लीडर, जो कि बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, और उनकी ये खूबी थी, उन्हें कभी भी ये नहीं समझा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, और एक गुलदस्ता, और इसको एक भाईचारे के तौर पे देखा जाता है। और इस स्टेट में मैं कहता हूँ कि जब वो एमएलसी थे, तमाम लोगों के वो काम जो कि नामुमकिन थे, वो काम भी यहाँ पे हुए। और इस डिमांड को हम पूरी तरह से आईजी साहब को कहते हैं कि ये फौरी तौर पे स्टेडियम का नाम श्री यशपाल शर्मा शेर पुंछ रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। जो है ये इस मंदिर में जो है शर्मा साहब का एक स्टैचू लगाया गया है और बहुत बड़े जो है लोग यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख तमाम लोग यहाँ इकट्ठे थे और सबों ने अपने अपने श्रद्धांजलियाँ जो है खराज अकीदत पेश की। और मेरी गुजारिश है कि इनका जो है स्टेडियम में इनका एक स्टैचू लगाया जाए और इनके और भी जगह जो है इनके जो है स्टैचू लगाए जाए, क्योंकि शर्मा साहब वाहिद एक शख्सियत थी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख को इकट्ठा लेकर चलाया है और हक की बात करते थे। कभी भी इन्होंने किसी से कोई पैसा लेना देना का कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये गरीबों के साथ चले। मिलिटेंसी में बहुत बड़ा काम किया। वाहिद शख्स थे जो मिलिटेंसी में जो है पुलिस स्टेशन जाना, नंगे पांव जाना, ब्रिगेडियर के पास जाना, लोगों को मिलिटेंसी में छुड़ाना, खुसूसन इन्होंने मुसलमानों का बहुत बड़ा काम किया है। और हर एक जो है इनको याद कर रहे हैं, चाहे वो लोरन हो, चाहे मंडी हो, चाहे सावजा हो, चाहे गगड़ियाँ हो, चाहे बनबाला हो, फार फलंग एरिया के लोग जो है इनको बहुत बड़े चाहते थे। वाहिद शख्सियत थी जो सियासत में जो इनका एक मुकाम था, ये बेदाग थे। और अब इनकी बहुत बड़ी हम जो शिद्दत से इनकी कमी महसूस करते हैं और इनके परिवार को हम श्रद्धांजलियां देते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। हम इनके परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया को। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस पवित्र मुकाम पे मुझे ये कुछ बोलने का मौका दिया। बड़ी खुशी हुई है कि हम भी अपने दिल के सेंटिमेंट्स आप लोगों के सामने रख सकें। जहां तक तल्लक है इस जगह का, जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे यहाँ हुए हैं, ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी शान में बयान करूं। उस हस्ती की जो हर मजहब से उठ के ऊपर थे, उनका एक बड़ा आला मकाम था। हर एक के, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बगैर मजहब मिलत, वो एक ऐसे लीडर जो हैं वो सदियों में कभी कभार इस दौर में पैदा होते हैं। मेरी मुराद यशपाल शर्मा जी से थे, जिन्हें हम अपने चाचा जी के नाम से जो जानते हैं। नंबर 1 के उन्होंने जो ये मंदिर की ये जो स्थापना की यहाँ पे, तो ये मुबारकबाद की बात है कि मोदी की स्थापना हुई है, लेकिन उनके इतना विजनरी आदमी थे, वो लीडर थे, सोच रखने वाले, जिन्होंने सोचा कि हमारे लोग दर बदर एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जो नवग्रह की जो पूजा होती है,
डिफरेंट जगह पे जाके उनको ये पूजा करनी पड़ती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए ताकि मेरा परिवार, मेरे लोग, जो यहाँ के लोग एक ही जगह पे आके जो वो अपना जो है वो पूजा जो है वो नवग्रह की पूजा करें। ये तो रहा सवाल, उसके लिए हम धनी रहेंगे। उनके साइज इतना ऊंचा था कि उनका कोई मील में नहीं हो सकती। दूसरा सवाल है, हम अपनी तरफ से, पुंछ की तरफ से, समाज की तरफ से एक अपील करना चाहते हैं अलजी साहब को कि जिस वक्त वो पुंछ में आए थे स्टेडियम में, उनका इतना अच्छा स्वागत हुआ था जितना आज तक पुंछ की धरती में किसी लीडर का या किसी ब्यूरोक्रेट्स का या किसी गवर्नर का नहीं हुआ। लेकिन वहां आपने लोगों से पूछा कि किसी की कोई डिमांड है, जितनी डिमांड थी और आपने उसी वक्त वादा किया, पूरा किया। लेकिन एक बात जो है, जो जरूरी बात थी, जो देने वाली बात थी, आपने बहुत कुछ दिया। लेकिन जो उस वक्त जो हमारे चेयरमैन है सुनील जी, जो है चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी के हैं, जो वो हमारे पुंछ की क्रीम है, हमारे पुंछ के फादर ऑफ द सिटी हैं, वो उनके आगे हमने रिक्वेस्ट की थी कि एलजी अब आप वहां मुखातब होंगे एलजी के साहब के सामने, आप ये डिमांड रखना कि उनकी सर्विस को मद्देनजर रखते हुए कि जो ये स्टेडियम है ये शर्मा साहब के नाम पे किया जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है, 1 साल हो गया, इस वक्त तक उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज हम फिर दोबारा पुंछ के लोग, पुंछ की अवाम बगैर मजहब मिलत ये आपसे गुजारिश करते हैं कि उस चीज को कंसीडर करके इस स्टेडियम का नाम शर्मा साहब का नाम रखा जाए। मैं एक बार फिर अपने आप को भाग्यशाली और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे ये 2-4 लफ्ज जो है अपने लीडर के तई बोलने का मौका दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, झूठ तो इंसान को बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पर अभी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्टैचू यशपाल शर्मा जी का लगा है, मैं समझता हूँ कि यशपाल शर्मा जी को हमें कन्फाइंड नहीं करना चाहिए किसी मंदिर तक। मैं आप ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, यशपाल शर्मा जी एक बहुत महान इंसान थे और मैं समझता हूँ इस सदी के बहुत बड़े इंसान थे वो, और एक सेकुलर इमेज के आदमी थे वो। और यहाँ जहाँ तक आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की ना, स्पोर्ट्स स्टेडियम क्या है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। शहर का नाम जो है यशपाल शर्मा के नाम पे होना चाहिए, वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, हम अपील करते हैं पब्लिक की तरफ से, आम आदमी की तरफ से, कि गेटवे ऑफ पुंछ जो है भिंडर गली, वहां पर यशपाल शर्मा जी का स्टैचू जो है वो लगाया जाना चाहिए। क्योंकि वो ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, वो एक अच्छी इमेज के मालिक थे, वो एक अच्छे इंसान थे और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अगर सरकार ने, वैसे हमने पहले भी मुतालबा रखा है पब्लिक की तरफ से, मैं समझता हूँ पब्लिक की बात क्यों नहीं मानेगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोगों के नाम पे, यहाँ पर डिग्री कॉलेज का नाम रखा गया है और भी बहुत सी जगह के नाम रखे गए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सरकार जो है की, और सरकार हिंद की जो सरकार है वो स्टेडियम का नाम भी यशपाल शर्मा के नाम पे रखेगी और इंशाअल्लाह ज़रूर रखेगी। और मैं समझता हूँ कि यशपाल शर्मा का जो एक स्टैचू है, एक तो शहर के बीचों बीच लगना चाहिए, और एक जो है भिंडर गली के जो पुंछ की एंट्री है ना, वहां पे यशपाल शर्मा जी। और आपको बताना चाहता हूँ कि यशपाल शर्मा का फिर भी, और वो एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने पूरी खिदमत की, फिलंथ्रोपिस्ट मैं उनको कहूंगा, एक इंसान दोस्त इंसान। उन्होंने कभी किसी का मजहब पूछ के उनके काम नहीं किया। हर फील्ड में वो एक्सेल थे, हर फील्ड में उनकी एक परफॉर्मेंस थी। और मैं एक बार फिर से सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो अगर हमारी आवाम और हम लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम यशपाल शर्मा जी के नाम पे रखा जाए, वो रखा जाए। लेकिन मेरी एक डिमांड अलग से ये है कि पुंछ का जो भिंडर गली का जो चौक है या मोड़ है, जहां से पुंछ की एंट्री है, वहां पर भी यशपाल शर्मा जी का स्टैचू जो है वो सरकार को लगवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लोगों का सपना था जो शर्मा साहब का स्टैचू जो है मंदिर में लगाना, वो तो पूरा हो चुका है, पर एक मांग और है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है वो शर्मा साहब के नाम से रखा जाए। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि शर्मा साहब ना कि एक समाज सेवी, एक पॉलिटिशियन थे, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, एक बहुत बड़े एथलीट थे अपने वक्त के। चाहे वो कुश्ती हो, उसके अलावा चाहे उसके बाद कबड्डी हो या जेवलिन थ्रो हो,
या कोई और स्पोर्ट्स, शर्मा साहब हमेशा उन्होंने पुंछ के लिए जो है अव्वल आए, मेडल लिया। तो शर्मा साहब की शख्सियत के नाम यदि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कि एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बेदाग पॉलिटिशियन थे, एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने बिना मजमू मित्तल पूरी अवाम की सेवा की है, और एक ऐसे इंसान थे जो भी व्यक्ति उनके द्वार पर आया जो उनसे हो पड़ा उसकी खिदमत की। तो मेरा ख्याल शर्मा साहब का ये जो स्टेच्यू यहाँ पर लगा है ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आप पुंछ के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि शर्मा साहब को दी, और सभी लोगों की एक ही सुर में डिमांड है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है वो शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। मेरी एलजी सरकार से विनती है कि ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखना अत्यंत बहुत जरूरी है, क्योंकि पुंछ के हर तबके की ये डिमांड है। तो मैं फिर आपके चैनल के वसादत से, क्योंकि शर्मा साहब को 1 साल हो गया है, शर्मा साहब के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है, और आज जो खला उनकी जो महसूस हो रही है मेरे ख्याल वो बहुत मुश्किल है उनको पूरा करना है, क्योंकि शर्मा साहब के जो प्रिंसिपल थे सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख इताद और पुंछ की एकता अखंडता और लोगों की सेवा के जो प्रिंसिपल हैं हमेशा अमर रहेंगे। जैसे इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता है, इसी तरह शर्मा साहब का इतना बड़ा विशाल हृदय था और बहुत बड़ा विशाल किरदार था। धन्यवाद। जैसे कि तमाम पुंछवासी ही नहीं बल्कि तमाम स्टेट के लोग जानते हैं ये जगह जिसे हम रामगढ़ मंदिर कहते हैं, ये एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी को काट कर बनाना किसी अचंभे से कम नहीं है। बहुत बड़ी मेहनत करके शर्मा साहब ने इस जगह आबाद किया, और ये आज पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे मुनादर हैं उससे सबसे आगे है। तो इसलिए लोगों ने ये सोचा, लोगों की डिमांड थी, बहुत बड़ी डिमांड थी, हर तबके की, हर हिंदू मुसलमान सिख की डिमांड थी कि शर्मा साहब की मूर्ति यहाँ लगाई जाए। तो वो डिमांड आज पूरी हुई, आज मूर्ति का यहाँ उद्घाटन हो गया। और उससे पहले हमारी ये डिमांड थी कि जो स्टेडियम है उस शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक, शर्मा साहब ने जो काम किया पुंछ में वो दुनिया को कोई आदमी नहीं कर सकता। शर्मा साहब अपने ज़माने के दौरान में एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इनके मुकाबले में आज भी कबड्डी का, इनके मुकाबले में आज भी कुश्ती का खिलाड़ी उसके बाद यहाँ पैदा नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिमांड की थी, और वो फाइल जो है गवर्नर साहब के पास पहुँच चुकी है। हम पुंछ की जनता की तरफ से आज पूरी यूटी की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उस डिमांड को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोग जो है ये शर्मा साहब के सुरक्षा कदमों को रखते हुए आगे चले, और पुंछ में अमन और भाईचारा जो कायम रहा, जिसकी वजह से पुंछ आज भी मशहूर है। पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ कि सिर्फ शर्मा साहब की वजह से था। तो स्टेडियम जो है शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। जो है नवग्रह मंदिर में जो दरबार में है, यहाँ पर माननीय यशपाल शर्मा जी के जो मूर्ति थी उसकी स्थापना की गई यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह यशपाल शर्मा साहब ने अपनी जिंदगी में लोगों के काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कि चाहे उनके पुत्रियों सुपुत्र की बात हो, चाहे उनके भाइयों की बात हो, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यशपाल शर्मा जी से ज्यादा बढ़ चढ़कर वो समाज की सेवा करें। चाहे सुनील शर्मा जी की बात हो जो म्यूनिसिपैलिटी में रहकर लोगों का समाज में यहाँ सिटी में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर सुशील शर्मा जी की बात हो जो लोगों के हृदय का रोग जो है उसको उससे मुक्ति दिलवा रहे हैं। और जहाँ पर आज मंदिर की बात करो, ये इतना बड़ा गिफ्ट यशपाल शर्मा जी ने पुंछ के लोगों को दिया कि आने वाले 5 से 10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि टूरिज्म के नाम पे अगर पुंछ आया तो ये सिर्फ नवग्रह मंदिर की वजह से, जो कि इतना खूबसूरत और इस जगह पर मंदिर बनाना ये एक स्पेशल टास्क था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पुंछ की आवाम उनको श्रद्धांजलि देनी चाहती है तो वो इसी स्वरूप में दे सकती है कि यहाँ का जो स्टेडियम है पुंछ का स्पोर्ट्स स्टेडियम, हमारी दरीना मांग है, 1 साल से हमने मांग की हुई और ये फाइल बनाकर हमने डिवीजन कमिश्नर साहब के ऑफिस तक पहुंचाई है कि उस स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है लेट श्री यशपाल शर्मा जी के नाम से जो है उसको रखा जाए। हमारी तरफ से, पूरे पुंछ की तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से उनको यही खराज अकीदत होगा, यही उनको श्रद्धांजलि होगी कि अगर उस स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है श्री यशपाल शर्मा जी के नाम से रखा जाए। पूरी बेरोती है
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान न कभी पैदा होगा, ना आने वाले वक्त में हम ये सोच भी सकते हैं कि ऐसा इंसान पैदा हो सकता है। ये अपने अपने कर्मों का योग होता है कि यशपाल शर्मा जैसी हस्ती जो है वो पुंछ में यहाँ पैदा हुई, तो उसने पुंछ के लोगों को, गरीबों को, यतीमों को, बेसहारा लोगों को, बेनातवा लोगों को, नातवान लोगों को, परेशान लोगों को जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी मदद की। बच्चे जो हैं, हमारे जवान जो हैं, इस चीज के शाहिद हैं कि आज अगर घरों में चूल्हे जल रहे हैं, नौकरियां चल रही हैं, जिंदगी चल रही है, इसमें शर्मा साहब का बड़ा योगदान है। मैं शेख सज्जाद पुंछी मोहतरम जनाब मरहूम यशपाल साहब को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ कि वो हमसे दूर नहीं गए बल्कि जिंदा है, और जिंदा इस सूरत में है कि यहाँ जो हमारे सामने ये मंदिर बना हुआ है, ये सब योगदान यशपाल शर्मा का है इनफरादी तौर पर। अगर इज्तिमाई तौर पर कुछ साथियों ने उनका साथ दिया, लेकिन ये कंसेप्ट भी उनका था, ये मंदिर बनाने में भी उनका हाथ था। मेरी जिंदगी उनके साथ ही गुजरी, तकरीबन मैं 30-40 साल उनके साथ रहा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज का दौर हो, चाहे सियासी मैदान हो, चाहे समाजी मैदान हो, चाहे और कोई मैदान हो, हर मैदान में मैं शर्मा साहब के साथ रहा। मैंने उनके साथ ग्रेजुएशन की, मैंने उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और जितने भी हमारे सियासी धमाके यहाँ पुंछ में हुए, चाहे वो 72 में हुए, 75 में हुए, कॉलेज में हुए, एजुकेशन के दौरान हुए, और उसके बाद हम शर्मा साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलिटेंसी के दौर में यहाँ के हिंदू मुसलमानों को, सिखों को पूरा उनको सहयोग दिया। और जो जो लोग भी खास तौर पर इलाका जो अपने बड़े गरीब लोग जो थे वो मिलिटेंसी के विक्टिमाइज हुए, फोर्स के हाथों से हुए, किसके हाथों से हुए, उन लोगों को शर्मा साहब ने उस दौर में बचाया। आज भी वो बूढ़ी आंखें, वो नौजवान आंखें, वो बच्चों की आंखें शर्मा साहब को ढूंढ रही हैं। शर्मा साहब कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं यहाँ पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन से और ये जो एलजी यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर के हैं और इनके साथ जो एडवाइजर हैं या स्पोर्ट्स कमिश्नर है, मैं उनको इस्तदा करता हूँ कि यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम यशपाल शर्मा के नाम पर रखा जाए। यशपाल शर्मा एक खानदान है, चाहे हम मास्टर लबूराम का जिक्र करें, चाहे हम मास्टर बेली राम का जिक्र करें, चाहे हम मास्टर नानक चंद का जिक्र करें, इस खानदान के बड़े एहसानात हैं पुंछ की कौम पर, पुंछ के लोगों पर, पुंछ के शहरियों पर।